जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्च 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है उपेन जी ने, जो गाजीपुर से बिलोंग करते हैं, मानसी यादव जी ने और कन्हैया जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कमेंट बॉक्स या मेल जहां पर भी सेंड करना चाहते हैं सेंड कर सकते हैं। सामने आपके कॉन्टेक्ट दिया गया है। क्वेश्चंस आप हमें जरूर भेजिएगा, क्योंकि सभी के एग्जाम में अलग अलग प्रश्न आते हैं। एक ही एग्जामिनेशन सेंटर में सभी छात्रों के क्वेश्चंस अलग होते हैं। हो सकता है जो क्वेश्चंस इन लोगों ने भेजे हैं वह क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आ रहे हों, तो आप हमें जरूर भेजिएगा, ताकि उन क्वेश्चंस को हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। दोस्तों, एग्जाम से पहले ट्रिपल सी महामैराथन क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जिनका आज एग्जाम था, एग्जाम के बाद जो रिव्यू उनके मिल रहे हैं उस अकॉर्डिंग ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास से काफी सारे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो एक बार आप उसे जरूर देखिएगा। और जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉप। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, वाईफाई अलायंस प्रमाण पत्र उत्पादों का आधार है। मींस वाईफाई अलायंस प्रमाण पत्र उत्पादों का आधार क्या है। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर वाईफाई अलायंस प्रमाण पत्र उत्पादों का आधार होता है ऑप्शन डी 1EEE 802.11। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। काफी यूनिक और न्यू क्वेश्चन है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। X-86 क्या है, बताइए। X-86 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसर है, वेब ब्राउजर है, या इनमें से कोई नहीं। तो यस, 86 आपका क्या है? यह एक प्रकार का प्रोसेसर होता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रोग्राम के शॉर्टकट नहीं हो सकते हैं। क्या किसी प्रोग्राम के शॉर्टकट नहीं हो सकते? ट्रू या फॉल्स? एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के लगभग 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो प्रोग्राम के शॉर्टकट नहीं हो सकते, ये बिल्कुल आपका गलत है। ऑप्शन बी इज राइट, है ना, क्योंकि यहां पर बात की गई है कि नहीं कर सकते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप हर प्रोग्राम के शॉर्टकट बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट को आप डिलीट भी कर देंगे तो आपका ओरिजिनल प्रोग्राम डिलीट नहीं होता है। कभी कभी ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या शॉर्टकट को डिलीट करने से ओरिजिनल प्रोग्राम या ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है? तो बिल्कुल गलत है, वह डिलीट नहीं होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताइए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 का उपयोग हम अनलिंक फील्ड के लिए करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, अनलिंक। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में दस्तावेज में दूसरी बार एक शब्द टाइप करने के बाद ही स्वचालित शब्द पूरा होता है। मीन्स क्या लिब्रे ऑफिस में आपको कोई ऐसा फीचर मिलता है कि जब आप कोई एक वर्ड एक बार लिख लेते हैं और जब दोबारा आप लिखते हैं तो एक वर्ड लिखने के बाद ऑटोमेटिक पूरा वर्ड आ जाता है? ट्रू या फॉल्स? तो लिब्रे ऑफिस में ऐसा हमें फीचर मिलता है, अगर ऑटोमेटिक वाला जो ऑप्शन है वो ऑन रहता है तो यहां पर क्या है कि स्वचालित शब्द ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, आईपी एड्रेस अधिकतम कितने बिट का होता है, बताइए। तो आईपी एड्रेस अधिकतम कितने बिट का होता है? तो आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं, एक होता है IPv4 और दूसरा होता है IPv6। IPv4 आपका 32 बिट का होता है, वहीं IPv6 आपका 128 बिट का होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 128। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ISDN स्टैंड फॉर, मीन्स ISDN का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, ARPANET नेटवर्क को NSF नेट और कुछ दूसरे प्राइवेट नेटवर्क ने मिलकर इंटरनेट में बदला। क्या ARPANET नेटवर्क को NSF नेट और अन्य प्राइवेट नेटवर्क ने मिलकर इंटरनेट का रूप दिया था? तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। कई सारे प्राइवेट नेटवर्क से मिलकर ही इंटरनेट का जन्म हुआ है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक टेबल की शैडो स्टाइल बनाते समय निम्न में से कौन सी छाया को डालने के लिए उपलब्ध स्थिति नहीं है? कॉस्ट शैडो टू टॉप लेफ्ट, कास्ट शैडो टू टॉप बॉटम, कॉस्ट शैडो टू बॉटम राइट, या फिर कॉस्ट शैडो टू टॉप राइट। यहां पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर और विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं कि कैसे आप टेबल की शैडो वगैरह बना सकते हैं। टेबल के लिए आपको टेबल मेनू को विजिट करना पड़ता है। यहां पर इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिया गया है, यहां से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप साइड में देखेंगे तो टेबल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आपको मिलता है, जहां पर बैकग्राउंड, बॉर्डर, कॉलम ये ऑप्शंस मिलते हैं। यहीं पर आपको मिलता है बॉर्डर का ऑप्शन, जहां पर दिया गया है शैडो स्टाइल। शैडो में देखिए नो शैडो है, ये है आपकी कास्ट शैडो टू बॉटम राइट, ये है कॉस्ट शैडो टू टॉप राइट, ये कॉस्ट शैडो टू बॉटम लेफ्ट, ये टॉप लेफ्ट। लेकिन टॉप बॉटम का यहां पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि पूछा है कौन सी स्थिति नहीं है, तो टॉप लेफ्ट है, बॉटम राइट है, टॉप राइट है, लेकिन टॉप बॉटम वहां पर नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुद्रा योजना में 5 लाख रुपए लोन ले सकते हैं क्या? हम मुद्रा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं? तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। वर्तमान समय में PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का लोन आप ले सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बग क्या है? व्हाट इज बग? तो बग का मतलब अगर किसी प्रोग्राम में कोई एरर आपको मिल रही है तो वह बग कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेफ टू क्लिक ऑन लिंक्स इन प्रमोशनल ईमेल्स, ओपन अटैचमेंट एंड टू शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। मीन्स जो आपके पास प्रमोशनल ईमेल आती हैं उसमें जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करना, अटैचमेंट को खोलना और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को साझा करना सुरक्षित होता है? तो बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन फर्स्ट इज फॉल्स। ठीक है, कोई भी जो प्रमोशनल मेल है, मीन्स जो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आपके पास विज्ञापन के संदर्भ में मेल आई है, वहां पर आपको बिना किसी जानकारी के जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करना या जो अटैचमेंट भेजा गया है उसको डाउनलोड करना और पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना तो बहुत ज़्यादा आपके लिए खतरनाक हो सकता है या बिल्कुल भी आपके लिए सुरक्षित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, नेविगेटर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस में नेविगेटर का ऑप्शन मिलता है। नेविगेटर का उपयोग क्या है? हमने अपने डॉक्यूमेंट में, स्प्रेडशीट में क्या क्या चीज़ों का उपयोग किया है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम नेविगेटर का उपयोग करते हैं। नेविगेटर का ऑप्शन हमें मिलता है व्यू मेनू में। यहाँ पर देखिए आपको लास्ट में मिलेगा नेविगेटर का ऑप्शन। नेविगेटर की शॉर्टकट की होती है F5, ऐसे ही स्टाइल की F11, साइड बार की Ctrl+F5, फील्ड नेम की Ctrl+F9 और फील्ड शेडिंग की Ctrl+F8 होती है। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन था नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या है, तो F5 होती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट F5। अब नेक्स्ट, किसी ईमेल एड्रेस abc@dstu.com में DSDU क्या है? तो किसी ईमेल एड्रेस में जो DSTU है यह एक होस्ट कंप्यूटर इन अ कॉमर्शियल डोमेन होता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्वल मिन 5,7,2 डिवाइड
काउंट ए कॉमा बी का मान क्या होगा। दोस्तों जब मैंने आपको फार्मूला कैप्सूल का वीडियो दिया था तो वहां पर इन चीजों को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया था कि मिन फार्मूला, काउंट फार्मूला, सेलिंग फ्लोर कैसे उपयोग किया जाता है। अब यहां पर बात हो रही है मिन फार्मूले और काउंट फार्मूले की। मिन फार्मूले का उपयोग होता है मिनिमम वैल्यू को बताना और काउंट फार्मूला नंबर की काउंटिंग करता है। यहां पर नंबर कितने हैं अगर आप देखें तो एक भी नंबर नहीं है ना। यहां पर ये अल्फाबेट लिखा है, मीन्स यहां से जो आंसर निकलेगा वो 0 निकलेगा। और मिन को सॉल्व करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 0। जब हम लिब्रे ऑफिस में, एक्सेल में किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो वहां पर ये एरर आ जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग में संसाधनों की पूलिंग और साझा करने की अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है। क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। लास्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर क्लाउड का अर्थ होता है इंटरनेट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो पूलिंग और साझा करने की अवधारणा है ये वर्चुअलाइजेशन कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, गूगल ड्राइव फाइल का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। मीन्स क्या किसी भी गूगल ड्राइव फाइल का हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, मीन्स यस और नो, बताइए। तो बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी गूगल ड्राइव फाइल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिंक्डइन कब लॉन्च किया गया। दोस्तों लिंक्डइन होता क्या है अगर आपको ये पता होगा तो आप कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन लिंक्डइन से संबंधित पूछा जाता है। पहला प्रश्न यह पूछा जाता है कि लिंक्डइन किससे संबंधित है या जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है। तो लिंक्डइन एक जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है और यह 2003 में लॉन्च किया गया था। लिंक्डइन बन गया था 2002 में, लेकिन लॉन्च करना पूछा गया है तो लॉन्चिंग इसकी 2003 में हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है। मीन्स लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अगर हम पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। यहां पर राइटर हमारा ओपन है, हम फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहां प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन हो जाएगा। प्रेजेंटेशन के रूप में हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का उपयोग करते हैं। जहां पर एडिट में आप देखें तो पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा। जूम कर लेते हैं, यहां पर 2 ऑप्शन है, पहला पेस्ट स्पेशल और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है और पेस्ट स्पेशल की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है। तो हमारा क्वेश्चन था अनफॉर्मेटेड की, तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी हो जाएगा। अब नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड में एपीआर क्या होता है। मीन्स क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में एपीआर का पूर्ण रूप क्या है। तो भैया एपीआर का फुल फॉर्म होता है एनुअल परसेंटेज रेट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, IMEI स्टैंड फॉर। मीन्स IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है। अब इससे संबंधित CCC में क्वेश्चन पूछे आते हैं कि मोबाइल गुम होने पर हम किसके माध्यम से खोजबीन कर सकते हैं। तो IMEI नंबर के द्वारा कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 273, -3 का मान क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं कि राउंड फार्मूला कैसे वर्क करेगा। राउंड फार्मूला राउंड फिगर में आपकी कैलकुलेशन करता है सार्थक अंक के अकॉर्डिंग। यहां पर दिया गया है इक्वल राउंड 273, -3 का मान क्या होगा। जब निगेटिव में वैल्यू है और यहां पर कोई पॉइंट नहीं है तो निगेटिव को हम कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में। तो यहां पर -3 है तो 3 अंक पहले दशमलव लग जाएगा।
मीन्स ये कितना हो जाएगा 0.273, 0 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कॉमा के बाद में 0 है तो हम दशमलव के बाद पहली संख्या को देखेंगे। 0 है, दशमलव के बाद पहली संख्या कौन सी है, 2 है। अब हमारी कंडीशन होती है कि अगर पहली संख्या या जिस संख्या को हम देख रहे हैं वो 5 या 5 से बड़ी है तो आगे वाले में एक इंक्रीज कर देंगे। तो यहां पर ये छोटी है तो आगे वाले में एक इंक्रीज नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन 4 इज राइट। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस परिवार में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।